बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद तैयब ज़ाहिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खबरनामा। अज़मा बुखारी जो है वो हर जगह अपनी तहजीब और सकाफत दिखाती हुई नज़र आ रही है। जब से वो वज़ीर इत्तलात पंजाब बनी है तब से एटीट्यूड उनका कूट कूट कर और भी ज़्यादा उभरता हुआ नज़र आ रहा है। और वो ऐसा समझ रही है कि वो पंजाब जो है या पूरा पाकिस्तान की वो जो है वो मलका बन के बैठ गई हैं। तो ये इनकी हालत है। और जिस प्रोग्राम में जाती हैं और अपने मुखालफिन पर वो बदतमीज़ी की बौछार कर देती हैं, ऐसा ही कुछ अथर काज़मी और शोएब शाहीन के साथ भी इन्होंने किया। और शोएब शाहीन ने एक सवाल पूछा है उनसे, उनको आईना दिखाया तो फिर उन्होंने ऐसी बदतमीज़ी की हदें पार की जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन सबसे पहले उन्होंने अतर काज़मी के साथ बदतमीज़ी की और अतर काज़मी ने क्या कहा जिसकी बुनियाद पर उनको इतनी आग लगी, वो हम सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। ये बार बार साजिश की बात इसलिए करते हैं कि ये एक आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश कर चुके हैं। जब वो हवा में था इन्होंने नीचे एक नया आर्मी चीफ लगा दिया था। इस वजह से ये इनके अपने जहन की इख्तरा लगती। दूसरी जो बात आपने पीटीआई वाले हवा में है, उनके वफाकी वुज़रा जाके हर चीज की बाजवा साहब से कहते थे कि सर ये करवा दें, सर वो करवा दें। तो उस वक्त तो पूरी हुकूमत चल रही उनके सर के ऊपर थी। अब इनको वही बहुत बुरे लगते हैं। तो ये इशू आप तो बड़े अब्बू थे, बाजवा साहब तो आपके बड़े अब्बू थे सबके। क्या हो गया? आपको बनाने वाले वो, पीटीआई को बनाने वाले वो, उनको चलाने वाले वो, आप लोगों को तो बड़े अब्बू थे। आपसे आप लोगों वाली जगह तो कोई ले नहीं सकता ना बाजवा साहब की जिंदगी में। जी अब्बुओं पर पहुंच गई हैं जी मोहतरमा। कहती हैं जी बाजवा आपके अब्बू हैं। अतर काज़मी बात क्या कर रहे हैं? अतर काज़मी ने पहले बात यहाँ से की जी कि परवेज़ मुशर्रफ को, एक आर्मी चीफ को खिलाफ इन्होंने साजिश की और दूसरी जानिब का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए वो पीटीआई की जानिब है कि पीटीआई जो है वो अपना हर काम बाजवा से निकालते थे और वो उस टाइम बाजवा की हुकूमत थी एक किस्म की। वो ये बात कर रहे थे, वो पीटीआई पे क्रिटिसाइज कर रहे थे। वो उल्टा जी अज़मा बुखारी कहने लगी कि अब्बा हैं आपके बाजवा, पीटीआई के भी अब्बा हैं, आपके भी अब्बा हैं, आपको भी उन्होंने बनाया नहीं। अतर काज़मी कह रही आपको भी उन्होंने बनाया। फिर अतर काज़मी ने क्या जवाब दिया वो सुने। वो कहता मतलब पीटीआई की बात कर रहा था। ये सुने आगे। मैं बात पीटीआई की हुकूमत की कर रहा था, पर आपने अपनी तहजीब दिखानी थी तो वो आपको हर प्रोग्राम में दिखानी होती है। आपने किसी के वालिद का नाम लेना ही होता है। मुझे आपसे तहजीब नहीं सीखनी, मुझे आपसे तहजीब नहीं सीखनी। मैंने तो थे, आपको नहीं बनाया। एक मिनट, आपको नहीं बनाया। आप उसी वॉरफेयर के अंदर पैदा नहीं हुए। जी सुना आपने। वो अज़मा बुखारी कहती है अतर काज़मी को कि भाई आप वारफेयर की पैदावार नहीं है। वो मुनीफ फ़ारूक कहते रह जाते कोई भी नहीं होता पैदावार। और अतर काज़मी समझा रहे हैं भाई कि आपने अपनी तहजीब हर जगह दिखानी होती है। आपने अब भी दिखा दी। तो ये हाल है अज़मा बुखारी का। अच्छा मज़े की बात कि जब ये बात हो रही होती है तो ड्यूरिंग लुकमा देते हैं ये शोएब शाहीन साहब। वो कहते हैं कि जी आप ये बताएं कि नवाज शरीफ को अपने गद्दार और ट्रेटर रॉ का एजेंट क्यों कहा था। बस इतनी बात की तो अज़मा बुखारी को जो आग लगती है वो आप देखिए ड्यूरिंग क्या बात होती है। नवाज शरीफ को आपने गद्दार और रॉ का एजेंट क्यों कहा था? सर्टिफिकेट अपनी जेब में रखे। मुझे आपसे सर्टिफिकेट ये नहीं होना चाहिए। यहाँ आर्गुमेंट हो सकता है कोई। आप शोएब शाहीन साहब, आप जो टाउट रहे हैं जाके आप चैम्बर के अंदर, जो जिस तरह से आप केस ओह टाउट कह दिया जी। टाउट कहा है कि जी आप जिस तरह केस लड़ते थे शोएब शाहीन साहब अदालत में जाकर, और मैं बताऊं तो बता देती क्या टाउट किस तरह। अब इतनी बदतमीजी पे ये मोहतरमा उतर रही है और मर्दों के साथ बदतमीजी कर रही है। और अगर फिर मर्द को जवाब दे देता जी औरत की जो हद तक हो गई, औरत कार्ड खेल लिया, ये हो गया वो हो गया। आगे देखे आगे तो फिर इंतहा होती है जो मैं आपको क्लिप सुनाने लगा हूँ। आपको उस बात पे तेरा बाप टाउट था। रेमंड डेविस को किसने निकाला था? तेरा बाप टाउट था। रेमंड डेविस का वकील कौन था? रेमंड डेविस का तेरा बाप सबसे बड़ा टाउट था। सबसे बड़ी टाउट है। तूने नवाज शरीफ को रॉ का एजेंट नहीं कहा। अच्छा एक तरफ ये अज़मा बुखारी की सारी अपनी कार्रवाई देखी और किस तरह से एक्सपोज हुई, दूसरी जानब नून लीग को एक्सपोज कर रहे हैं मिफ्ता इस्माइल। और कैसे कर रहे हैं? वो कहते हैं कि इसहाक डार जो हैं वो 2 जर्नलिस्टों के ज़रिए मुझ पर कीचड़ उछाला करते थे और प्रोग्राम करवाया करते थे। ये सुने फिर इस पर बात करते हैं। डार साहब जब मेरे खिलाफ टीवी के शोज करवाते थे, डॉक्टर दानिश से करवाते थे, हमारी बहन गलीदा फारूकी से करवाते थे, आर्टिकल लिखवाते थे छोटे छोटे अखबारों में। मिरर करके कोई अखबार है लंदन से, कुछ जो लोग उनके
साथ होते थे जर्नलिस्ट डिफरेंट चैनल पे, उनके थ्रू ट्वीट्स करवाते थे, तो मैं उसको जवाब नहीं देता था और इग्नोर। जी सुना आपने कि किस तरह से इसहाक डार जो हैं वो इस अपने ही वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल के ख़िलाफ़ साजिशें करवाते थे बज़रिया गरीदा फ़ारूकी और डॉक्टर दानिश के थ्रू कि इनके ख़िलाफ़ प्रोग्राम करें कि मिफ्ता इस्माइल की कारकर्दगी सिफर है, और फिर अखबारों में आर्टिकल भी लिखवाते थे इनके खिलाफ। इसहाक डार यानी मतलब पपेट साफ़ियों का इस्तेमाल किया जाता था मिफ्ता इस्माइल के ख़िलाफ़, ये कहना है मिफ्ता इस्माइल का। तो अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।